जय श्री महाकाल दोस्तों, तारीख था 27 अक्टूबर 2018 जब पहली बार गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार करा था। और दोस्तों, दुर्लभ कश्यप के बारे में बताया जाता है जब उसे 27 अक्टूबर 2018 को अरेस्ट करा गया था, उस वक्त दुर्लभ कश्यप बेखौफ होकर के पुलिस वालों के साथ चल रहा था। और दोस्तों, दुर्लभ कश्यप के उस किरदार को देखने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि दुर्लभ कश्यप की आंखों में जरा सा भी डर होगा। हालांकि दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा उस दिन का कहानी क्या था और किस तरीके से दुर्लभ कश्यप को जब उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार करा था, तो गिरफ्तारी करने के बाद दुर्लभ कश्यप जब उज्जैन पुलिस के साथ उज्जैन जेल गया तो वहां के वर्तमान आईपीएस सचिन अतुलकर जी ने दुर्लभ कश्यप को बहुत कुछ समझाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे आखिरकार क्या क्या पूरा का पूरा वार्ता था और क्या है पूरा का पूरा मामला। तो इस वीडियो को आप लोगों को अवश्य पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, बता दें, दुर्लभ कश्यप जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का एक मशहूर गैंगस्टर था जिसने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। दुर्लभ कश्यप का एक ही सपना था, पूरे उज्जैन पर अपना राज जमाना, पूरे उज्जैन में अपना दादागिरी दिखाना, साथ ही साथ वहां के कम उम्र के लड़कों को अपना दोस्त बनाना। दुर्लभ कश्यप के बारे में बताया जाता है वो सबसे अधिक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया ही था। दोस्तों, ये भी बताया जाता है दुर्लभ कश्यप से जुड़ने के लिए बहुत सारे लड़के जो कि दूसरे राज्य से उज्जैन पधारना शुरू कर दिए थे। और दोस्तों, उज्जैन जो कि सबसे अधिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पर बाबा महाकाल का मंदिर है, तो बहुत सारे लोग जो कि बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए उज्जैन तो जाते ही हैं। और बहुत कम उम्र के ऐसे लड़के थे जो कि दुर्लभ कश्यप से धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, बात ऐसा होता है कि दुर्लभ कश्यप जो कि खुद को फेसबुक पर तो सबसे अधिक एक्टिव रखता ही है, साथ ही साथ दुर्लभ कश्यप जो कि खुद को बाबा महाकाल का परम भक्त भी बताता है। तो बाबा महाकाल के नाम पर ये माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछी लेकर के अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। अब दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का खौफ इस कदर बढ़ना शुरू हो जाता है कि वहां के आसपास के लोग भी दुर्लभ कश्यप का नाम सुनकर डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, उज्जैन पुलिस को इन सब बातों की भनक नहीं थी। इन सब बातों का भनक तब लगता है जब दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा तहलका मचाना शुरू कर देता है। दुर्लभ कश्यप के बारे में बताया जाता है हथियारों के साथ फोटो खिंचवाना या फिर मूंछ ऐसे करके फोटो खिंचवाना या फिर इस तरह से फोटो खिंचवाना, तो अलग अलग पोज में गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप जो कि फोटो डालता और कम उम्र के बहुत सारे लड़के जो कि दुर्लभ कश्यप से धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, बात ऐसा होता है कि दुर्लभ कश्यप का फैन फॉलोइंग इस कदर बढ़ जाता है कि अलग अलग जगहों पर भी दुर्लभ कश्यप गैंग का चर्चा होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दुर्लभ कश्यप से सैकड़ों हजारों लड़के जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात आता है 27 अक्टूबर 2018 की। 27 अक्टूबर 2018 को आखिरकार उज्जैन पुलिस गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को अरेस्ट कर लेती है। अब दुर्लभ कश्यप जब उज्जैन जेल जाता है तो जेल जाने के बाद वहां के आईपीएस सचिन अतुलकर जी उन्हें समझाते हैं कि दुर्लभ, देखो, अभी तुम्हारा उम्र बहुत कम है और तुम जो कर रहे हो ये रास्ता सही नहीं है, तुम कभी भी मारे जा सकते हो, सुधर जाओ। तो वहां पर सचिन अतुलकर जी ने उन्हें समझाया। लेकिन भाई, कहा गया है ना कि समझता वही है जो समझने लायक हो। और दुर्लभ कश्यप को तो डॉन बनना था, उसे तो अपराधी बनना था, उसे तो अपराध करना था, वो जो कि सचिन अतुलकर जी की बातों को नहीं मानता है। और फाइनली दोस्तों, दुर्लभ कश्यप जो कि कुछ समय बाद जेल से बाहर आता है और जेल से बाहर आने के बाद वो एक एक करके और भी बहुत सारे लड़कों से जुड़ना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, दुर्लभ कश्यप जब जेल से बाहर आता है तो जेल से बाहर आने के बाद वो अलग अलग तरह से स्टेटस डालना शुरू कर देता है। दुर्लभ कश्यप के फेसबुक के बायो में लिखा हुआ था, कुख्यात हत्यारा, पीवर, बदमाश, साथ ही साथ कोई सा भी विवाद हो हमसे संपर्क करे। तो दोस्तों, दुर्लभ कश्यप कभी भी किसी से डरता नहीं था, वो चाहता था कि उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन बने। लेकिन दोस्तों, कहा गया है ना कि होनी को कौन टाल सकता है। साल 2020 में आखिरकार दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन शाहनवाज खान गैंग के लड़कों ने रात के करीब 1:30 बजे उज्जैन के हिलावारी क्षेत्र के एक छोटे से चाय की दुकान पर मौत की घाट उतार दिया। और आखिरकार दुर्लभ कश्यप जो कि इस दुनिया को अलविदा कहकर चला ही गया। तो दोस्तों, कहीं न कहीं दुर्लभ कश्यप की इस कहानी को सुनने के बाद कम उम्र के लड़कों को यह सीखना और समझना चाहिए कि यदि कोई भी गलत रास्ता चुनेगा तो उसका अंजाम कभी भी सही नहीं होगा। अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। और देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दुर्लभ कश्यप के अंदर केवल बुराई ही था, बल्कि दुर्लभ कश्यप के अंदर अच्छाई भी था। वो लड़कियों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। साथ ही साथ दुर्लभ कश्यप जो कि हमेशा कोशिश करता था कि वो किसी भी बेगुनाह आदमी को ना मारे। तो ये सब अच्छा ही था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो रास्ता था वो सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसलिए आप लोग कभी भी इस तरह का काम नहीं करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और जय श्री महाकाल दोस्तों।